हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो मंगलवार के दिन का है और आज की डेट है 25 फरवरी और इस वक्त दोपहर के 3 बज रहे हैं। तो आज की ब्लॉग के स्टार्ट हो रहा है मेरा दोपहर 3 बजे से। तो यहाँ पर घर के जो मॉर्निंग के सारे काम करने के बाद मैं बैठ गई थी मिर्च साफ़ करने के लिए, क्योंकि कल मैंने 1 किलो ही मिर्च साफ़ की थी तो 1 किलो और बच गई थी। तो यहाँ पर बैठ के अभी मैंने मिर्च साफ़ कर ली हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरी मिर्च साफ़ हो गई है और ये 2 किलो मिर्च है और साफ़ होने के बाद ये बिल्कुल अच्छी दिखने लगी हैं। तो चलिए, मिर्च साफ़ करते करते ना शाम के 5 बज गए थे, तो 2 घंटे लग गया मुझे मिर्च साफ़ करने में। तो यहाँ पर मिर्च साफ़ हो गई है। इसके बाद मिर्च को मैं रख के आ जाती हूँ रसोई में और उसके बाद जो कूड़ा वगैरह निकला था ना उसे डस्टबिन में डाल के आ गई हूँ। और इसके बाद अब लगा देते हैं झाड़ू। तो यहाँ पर पूरे घर में मेरी झाड़ू भी लग गई थी। तो झाड़ू लगाने के बाद ये जो है प्रेस के कपड़े आए थे तो इन्हें कबर्ड में रख देती हूँ। तो ये मैंने 4-5 दिन पहले प्रेस के कपड़े भेजे थे और कपड़ों में मैं घर में प्रेस नहीं करती हूँ, बाहर भेजती हूँ प्रेस के लिए। तो ये सारे जो कपड़े हैं प्रेस होके आ गए हैं तो इनको कबर्ड में रख देते हैं। यहाँ पर सारे कपड़े को मैंने अच्छे से सेट करके कबर्ड में रख दिया है और थोड़ा बहुत जो कबर्ड है ना बिखरा हुआ था तो उसे समेट भी दिया है। और ये वाले जो कबर्ड है इसमें बच्चों के और हस्बैंड जी के कपड़े रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए सारे कपड़े रख देते हैं और जो ये थैली है ना तो इसे भी मैं यहीं पर रखती हूँ, क्योंकि ये वाली जो थैली है काफ़ी बड़ी है तो इसमें प्रेस के लिए कपड़े जाते हैं। तो बाहर का काम मेरा हो गया था। इसके बाद मैं आ गई थी रसोई में। तो जो ये गाय जनती है ना तो उसका ये दूध था, पहला दूध। तो यहीं पर जो मौसी रहती है ना उनके यहाँ गाय ने बच्चा दी होगी तो वो दूध उनने भिजवाई थी। तो ये दूध कल रात में आया था तो कल रात में मैं काफ़ी लेट हो गई थी तो फिर कुछ नहीं बनाई थी। और सुबह से भी घर के काफ़ी सारे काम हो जाते हैं और इसे बनाने में थोड़ा समय लगता है, तो इसलिए ये मॉर्निंग में भी नहीं बन पाया। तो अभी मेरे पास समय था तो जो ये दूध है इसका हम जो चीख बोलते हैं वो बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 पाव के करीब गुड़ ले लिया है और 1 पाव के करीब हम इसमें शक्कर भी ऐड करेंगे, यानी कि दोनों चीज़ को मिक्स करके और थोड़ा सा जो घर का साफ़ दूध है ना उसमें घोल लेंगे। तो जो घर का दूध है ना इसे गर्म कर लेंगे तो ये फटेगा नहीं, पर जो चीख वाला दूध होता है अगर इसे गर्म करते हैं तो ये फट जाता है। तो इसलिए घर का दूध में मैंने शक्कर गुड़ घोल लिए हैं गर्म करके और इसके बाद इसमें हम फिर मिक्स कर देंगे। तो घोलने के बाद थोड़ा सा जो गैस काउंटर गंदा हो गया था तो इसे मैंने साफ़ कर दिया है और यहाँ पर दूध घुल गया है। तो इसको अब हम जो बड़े पतीले में जो चीख वाला दूध रखा था ना इसमें ऐड कर देंगे। तो इसे छन्नी से छान के इसमें मिक्स कर देती हूँ और इसके बाद इसे मिक्स करके अभी मैं ऐसे ही रखूँगी, क्योंकि ये दूध अभी मैंने फ्रिज से निकाला है तो ये बहुत ठंडा है। तो इसे थोड़ी देर में मिक्स करके ऐसे ही रख दूँगी जब तक कपड़े वगैरह हैं तो वो तय कर लेती हूँ, क्योंकि कपड़े तो मैं दोपहर में ही लेके आ गई थी, क्योंकि आजकल जो है ना बहुत तेज़ धूप होने लगी है तो कपड़े मैं दोपहर में ही उठा के लेके आ जाती हूँ। तो तय नहीं करी थी क्योंकि मुझे मिर्ची साफ़ करना था, तो अभी जो कपड़े हैं इन्हें तय कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, फिर ना शाम भी हो गई थी तो फिर मैंने संध्या पूजन की और संध्या पूजन करने के बाद आ गई हूँ मैं कपड़े तय करने के लिए। और आज मैंने जो है ना बहुत सारे कपड़े धुले थे, जैसे कि कंबल और बेडशीट वगैरह, तो काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे। तो ये वाला जो कंबल है ये धुल गया है तो इसको मैं जो ये पैकेट है ना इसमें भर के रख देती हूँ, क्योंकि जो है ना बाहर काफ़ी सारे कंबल निकल गए हैं
और फिर जितने ज़्यादा बाहर रहते हैं उतने ही गंदे होते हैं। तो इसलिए अब जो है हल्की सी गर्मी स्टार्ट हो गई है, तो जितने भी एक्स्ट्रा कंबल वगैरह हैं तो उन्हें धुल के मैं रखते जाऊंगी। तो यहाँ पर कंबल को मैंने इस पैकेट में भर दिया है, ये बॉक्स में। इसके बाद फिर जो कपड़े हैं ना, सारे कपड़े को तय कर लेते हैं। तो बच्चों के कपड़े डेली यूज़ वाले हैं और बेडशीट और तकिया के कवर वगैरह हैं। काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे आज धुलने के लिए। और जब भी बेडशीट 3-4 होती है तभी मैं एक साथ मशीन लगाती हूँ, एक एक बेडशीट नहीं धुलती हूँ। तो इस वजह से 3-4 बेडशीट हैं और डेली के कपड़े तो रोज़ ही इतने ही निकलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फ़िलहाल सारे कपड़े को तय कर लेते हैं। इसके बाद फिर इनको इनकी जगह में रखेंगे, फिर चलेंगे रसोई में। तो खाना बनाना है और जो दूध घोल के रखी थी उसे भी अभी चलाना है। तो उसमें ना बहुत समय लगने वाला था, इसलिए मैंने सोचा पहले जो ये कपड़े बाहर बिखरे हुए हैं तो इन्हें तय करके रख देती हूँ। तो यहाँ पर कपड़े तय कर रही थी मैं, इतने में चीकू आ गया था कोचिंग से। तो अभी 6:45 बजे के लगभग का समय हो रहा है और यानी कि ना मैं 3 बजे से लगी हूँ काम में और पता ही नहीं चला 6:45 बज गए और अभी काफ़ी सारा काम मेरा रह गया है करने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, बातों बातों में सारे कपड़े तय हो गए थे। तो सारे कपड़े तय हो गए थे, तो फिर इनको इनकी जगह में रख देते हैं। तो बच्चों के कपड़े मैं यहाँ पर रखती हूँ। तो ये ना काफ़ी ज़्यादा मैसी हो गया था पूरे कपड़े। बच्चे लोग जब भी निकालते हैं ना तो अस्त व्यस्त कर देते हैं। तो सारे कपड़े को मैंने अच्छे से फिर से निकाल के जमा दिया है। तो बच्चों के कपड़े रखने के बाद जो बेडशीट और जो तकिया के कवर हैं, तो वो जो ये नीचे वाला कवर है तो यहाँ पर रखती हूँ। तो इनको भी रख देते हैं और ये भी थोड़ा सा मैसी हो गया था, तो इनको भी मैंने अच्छे से सेट कर दिया है। तो चलिए, कपड़े का काम तो मेरा हो गया। अब चलते हैं फिर से रसोई में, क्योंकि ये सब करते करते 7 बज गए थे और अभी मेरा खाना नहीं बना है, खाना भी बनाना है। तो चलिए, फिर से आ गई थी मैं रसोई में। तो दूध अब ना नॉर्मल टेम्परेचर में आ गया था, यानी कि जैसे ही मैं फ्रिज से निकाली थी ना तो ये काफ़ी ठंडा था। इसलिए मैंने दूध में गुड़ और शक्कर मिलाने के बाद आधे से पौन घंटा खुला ऐसे ही रख दिया। तो अब ये रूम टेम्परेचर में आ गया है, तो इसे बनने में अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि इसे रेगुलर चलाना होता है। अगर इसे हम बीच में छोड़ देंगे तो ये ना ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ये जो चीख वाला दूध है तो इसे मैं रेगुलर चलाते गई थी। तो 15 मिनट में इसमें उबाल आ गई थी। और आप लोग इस तरह से चीख वाला दूध बनाते हो कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, दूध बन गया था। इसके बाद मैंने चावल भी धुल के चढ़ा दिए थे। तो यहाँ पर चावल बन रहा है, जब तक जो टमाटर की चटनी बना लेती हूँ मैं। और सुबह की दाल रखी है तो ये चटनी बना के दाल में मिक्स कर देंगे, तो जो है टमाटर वाली दाल बन के तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए चटनी भुन गई है। इसके बाद तो यहाँ पर टमाटर पक रहे थे, जब तक जो थोड़े बहुत बर्तन निकले हुए थे, क्योंकि जब दूध घोल रही थी ना तो काफ़ी सारे बर्तन निकल गए थे। तो जो थोड़े बहुत बर्तन मैंने मंज लिए थे तो इन्हें हाथों हाथ में जो बर्तन स्टैंड है इसमें रख भी देती हूँ। और बर्तन रखते तक जो है टमाटर पक जाएंगे, तो बर्तन सेट करते तक टमाटर भी अच्छे से पक जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए टमाटर अच्छे से पक गए थे, यानी कि मसाला बन के तैयार हो गया था। तो इसकी थोड़ी सी सब्ज़ी जैसे मैं निकाल लेती हूँ। इसके बाद इसी कढ़ाई में जो ये दाल रखी है तो इसे हम गरम कर लेंगे, तो हमारी जो टमाटर वाली दाल है वो बन के तैयार हो जाएगी। और इसे एक उबाल आते तक उबाल लेंगे। और थोड़ा सा इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया है, क्योंकि हल्की सी ना ये गाढ़ी सी लग रही थी मुझे। और इसके बाद फिर थोड़ी सी ना मैं चटनी भी बनाऊंगी, हरी मिर्च, टमाटर और धनिया और लहसुन के पत्ते वाले, क्योंकि दाल के साथ थोड़ी सी चटनी हो जाती है ना तो फिर स्वाद बढ़ जाता है खाने का। और अभी तो घर की फ्रेश हरी धनिया है और ये समय में टमाटर भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, तो खट्टी सी चटनी बना लेते हैं। तो यहाँ पर सारा सामान मैंने मिक्सी जार में डाल दिया है, जैसे कि टमाटर, लहसुन के पत्ते, हरी मिर्च, धनिया
और इसके बाद इसमें हम फिर स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। इसी बीच दाल में भी उबाल आ गई थी, तो दाल की गैस को मैंने बंद कर दिया है। चावल बन रहे हैं। चटनी बनाने के बाद फिर थोड़ी सी मुझे रोटियां बनानी हैं, और ज़्यादा रोटियां भी नहीं बनाऊंगी क्योंकि सुबह की रोटियां रखी हैं, और बस चीकू के लिए थोड़ी सी ही गरम गरम रोटियां बनानी हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, चटनी बन गई थी, यानी कि चटनी पीस गई थी। तो इसे मैंने मिक्सी में पीस लिया है, और अब मिक्सी को भी उसकी जगह पे रख देते हैं। चटनी बन गई है। इसके बाद सिर्फ अब रोटियां बनाना रह गया है। तो यहाँ पर ना एक गैस में मैंने पतीले में पानी गर्म करने के लिए रख दी हूँ, क्योंकि अम्मा जी जो है गर्म पानी, गुनगुना पानी पीती हैं खाना खाते समय। तो पानी गर्म हो गया था, तो अम्मा जी को मैं दे के आ गई हूँ। और यहाँ पर अब जो है थोड़ी सी ही रोटियाँ बनाना है मुझे, तो गरम गरम रोटियाँ बना लेते हैं। और रोटियाँ बनती जाएगी, और अम्मा जी के लिए मैं थाली लगा दूँगी। साथ ही चीकू को भी दे दूँगी, क्योंकि चीकू सिर्फ दाल रोटी ही खा रहा है, अभी उसका परहेज चल रहा है, क्योंकि उसकी ना तबीयत ठीक नहीं चल रही है। और चीकू की तबीयत ठीक नहीं है, वो परहेज का खाना खा रहा है। इस वजह से ना मैं ज़्यादा ऑयल का कुछ बना भी नहीं रही हूँ। आप लोग देख भी सकते हो कि काफ़ी दिन से मैं ऑयल की कुछ बनाई नहीं हूँ, रेसिपी वगैरह। तो चीकू की वजह से अगर घर में कोई भी चीज़ बनती है ना, तो फिर बच्चों की भी इच्छा होती है खाने की। एक बार फिर चीकू ठीक हो जाए उसके बाद फिर बनाऊँगी। तो इस वजह से काफ़ी दिन से कुछ भी नहीं बना है मेरे यहाँ, बस जो साधारण खाना है ना वही बना है। तो देखिए फ्रेंड्स, बातों बातों में रोटियां बन गई थी। रोटियां बनाने के बाद सभी लोगों का खाना पीना हो गया था, मैंने भी खा लिया है। खाना खाने के बाद बारी आ जाती है बर्तन धुलने की। तो मेरे यहाँ ना बहुत सारे बर्तन निकल जाते हैं, आप देख सकते हैं सिंक भर के बर्तन निकल गए थे। तो यहाँ पर सारे बर्तनों का जो जूठा पानी है मैंने उसे धुल दिया है, यानी कि सारे बर्तनों को साफ़ पानी से धुल लिया है। इसके बाद सिंक, नल, टाइल्स आसपास अच्छे से मांज देंगे। मांजने के बाद फिर पानी डाल के सबको अच्छे से धुल देंगे। तो यहाँ पर सिंक को अच्छे से धुलने के बाद अब बारी आ जाती है बर्तन मांजने की। तो यहाँ पर पहले सारे बर्तनों को मैं मांज लेती हूँ, और छोटे बड़े ना बहुत सारे बर्तन हो गए थे। और मेरे यहाँ ना बहुत बर्तन निकलते हैं, दिन में कम से कम 4 से 5 बार इतने ही बर्तन निकल जाते हैं। तो देखिए सारे बर्तन मंज गए हैं, अब बर्तनों को धुल लेते हैं। तो सबसे पहले जो थाली वगैरह है तो इन्हें निकाल के मैं ऊपर रख देती हूँ, और पहले जो छोटे छोटे कटोरी, प्लेट, ग्लास वगैरह हैं तो इन्हें धुलूँगी। उसके बाद फिर थालियों को धुलूँगी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सारे बर्तन धुल गए हैं और टोकना भर के बर्तन हो गए हैं। तो बर्तन धुल गए हैं। इसके बाद अभी जो है वाइपर से इसका आसपास का पानी निकाल देती हूँ। इसके बाद पहले गैस साफ़ कर लेते हैं, इसके बाद फिर जो है ना सिंक के आसपास भी कपड़े से पोंछ देंगे। तो फिर आ गई थी मैं इधर, तो गैस को भी गीले कपड़े से पोंछ देंगे, और इतने समय मैं गीले कपड़े से ही पोंछती हूँ। सुबह के टाइम में विम लिक्विड डाल के मांज देती हूँ। तो चलिए, यहाँ पर गैस साफ़ हो गई है। इसके बाद रात का जो है ना मेरा सारा काम हो गया था, रात के 9 बज गए थे। तो चलिए इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।